ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन्मदिन पर गुरुवार को हुरावली चौराहे पर स्थित गोयल वाटिका में उनका जन्मदिन अनोखे और ईश्वर को साक्षी रखकर मनाया गया। यहाँ सैकड़ों महिला पुरुषों द्वारा सामूहिक सुंदरकांड का पाठ किया गया। इस दौरान नववर्ष मिलन समारोह भी आयोजित हुआ। बाद में सभी लोगों ने प्रसादी का आनंद लिया। इस मौके पर पूर्व विधायक गोयल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया देश की सेवा में इसी तरह लगे रहें और देश को ऊंचाइयों तक ले जाएं। यही ग्वालियर के लोगों सहित देश की उनके लिए शुभकामनाएं हैं। आज भारत सरकार के संचार एवं पूर्वोत्तर विकास मंत्री श्रीमती ज्योति सिंधिया जी का आज जन्मदिन है। उनके मंगलमय और स्वस्थ जीवन के लिए हम सब लोग कामना करने के लिए आज सुंदरकांड का पाठ किया है। और सुंदरकांड के पाठ में सभी कार्यकर्ताओं ने उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। ईश्वर से कामना करते हैं कि उनका जीवन स्वस्थ हो और देश की सेवा में इसी प्रकार वो लगे रहें। आज के अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं जिन्होंने भाजपा कार्यकर्ता गणमान्य जन उन्होंने आज सुंदरकांड में भाग लिया है, उनके लिए मैं स्वच्छ जीवन की कामना करता हूं कि नया वर्ष उनके लिए शुभ हो, आने वाला 26 उनके लिए मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। आज सुंदरकांड का माननीय मुन्नालाल गोयल पूर्व विधायक और बीज विकास निगम के अध्यक्ष जो है, इनके द्वारा आज श्रीमंत महाराज सिंधिया जी के 55वें वर्ष में जन्मदिन के उपलक्ष्य में गोयल साहब ने सुंदरकांड गोयल वाटिका में हुरावली के पास करवाया है। और मैं महाराज साहब को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। गोयल साहब को भी धन्यवाद देता हूं। एक अपने राष्ट्र के नेता के लिए सुंदरकांड कराया, उनकी दीर्घायु हो, लंबी आयु हो, यही कामना और शुभकामनाएं। थैंक यू। आज इस प्रोग्राम को मेन तो हमारे महाराज साहब का जन्मदिन है। हम सबके परमार्थी परम श्रद्धेय महाराज साहब खुशहाल रहें, सुखमय रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी हम सारे लोगों की कामना के लिए आज हमारे परमात्मा परम सिद्धि मुन्ना भाई साहब ने उनके जन्मदिन के अवसर पर आज सुंदरकांड का पाठ रखा। और सारे हमारे भाई साहब के मित्रगण महाराज साहब के अनुयायी सारे लोगों ने आज बड़ी धूमधाम से सुंदरकांड में भाग लिया। और महाराज साहब की जन्मदिन पर उन्हें ढेर सारी शुभकामना और स्वस्थ रहने जीवन स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ऐसी कामना की। और हम सबकी ओर से महाराज साहब को पुनः एक बार जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सारे मित्र बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोयल वाटिका में श्रीमंत महाराज साहब का जन्मदिन अन्य मूल्य सभी वार्ड वासियों ने मनाया है। सभी ने शहरवासियों ने उनको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। श्री गिरिराज जी महाराज की उन पर कृपा हमेशा बरसती रहे, वो ऐसे ही ऊंचाइयों पे चलते रहें। नूतन नववर्ष 2026 की सभी भाइयों को, सभी शहरवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शहर की सिरोल पुलिस ने बुधवार की रात एक अंतर्राज्यीय बदमाशों के गिरोह को गिरफ्तार किया है, जो देश के अलग अलग राज्यों में एटीएम काट कर लाखों की धोखाधड़ी कर चुका है। इस गिरोह के सदस्यों ने देश के अलग अलग राज्यों में कई वारदातों में अपना हाथ कबूला है। सिरोल पुलिस ने चेकिंग के दौरान एटीएम काटने वाली गैंग को पकड़ा है। पता चला है कि इस गैंग ने तेलंगाना में एटीएम काटकर वहां से लाखों का कैश उड़ाया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को चेकिंग के दौरान मेहरा टोल प्लाजा से पकड़ा है। इनके पास एटीएम को खोलने वाले औजार और बलेनो कार भी बरामद की गई है। आरोपियों में 2 हरियाणा के नूह के रहने वाले हैं, जबकि एक आरोपी तेलंगाना का रहने वाला बताया गया है। तेलंगाना में पिछले दिनों एटीएम कटिंग की 3 घटनाएं हुई थी। 2 आरोपियों को तेलंगाना पुलिस ने पकड़ लिया था। 3 आरोपी भाग निकले थे, जिन्हें सिरोल पुलिस ने पकड़ा है। आरोपियों में बाजिद खान, अब्दुल्ला खान और आमिर खान गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से कटर, ब्लेड, औजार पकड़े गए हैं। इनमें आमिर तेलंगाना का रहने वाला है। जिले के भितरवार थाना क्षेत्र में नहर की पुलिया पर एक कार लटकी हुई हालत में मिली है। कार के शीशे बंद हैं और नहर के किनारे पर ही युवक की लाश पड़ी हुई है। बाद में इस लाश की शिनाख्त कुलदीप जाट के रूप में हुई है। कुलदीप जाट ने इस छोटी सी जगह में आत्महत्या की है अथवा उसकी हत्या की गई है, इसकी पुलिस जांच कर रही है। संभावना किसी हादसे की भी लग रही है, क्योंकि नहर में जिस जगह युवक की लाश मिली है वहां पानी ज्यादा नहीं है। एक्सीडेंट के भी कार पर निशान नहीं दिख रहे।
पुलिस परिजनों के बयान और मोबाइल की कॉल डिटेल से मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बाढ़ 35 के भैंस मंडी इलाके का सीवर चैम्बर शुक्रवार को बड़े हादसे का सबब बनते बनते रह गया। यहां घर के बाहर खेल रहा 4 साल का मासूम बालक इस खुले सीवर चैम्बर में गिर गया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि सुबह का वक्त था और लोगों की चहल पहल जारी थी, इसीलिए लोगों की वहां निगाह पड़ गई और समय रहते बच्चे को सीवर चैम्बर से निकाल लिया गया। इस सीवर चैम्बर में मरा हुआ जानवर भी देखा गया है। स्थानीय लोगों ने कई बार इस चैम्बर को बंद करने के लिए नगर निगम के अधिकारियों से गुहार लगाई है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। बच्चे के सकुशल मिल जाने से उसके परिवार ने राहत की सांस ली। घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चलाने वाले सुरेंद्र की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। सुरेंद्र बड़ाव थाना क्षेत्र के लक्ष्मण तलैया इलाके में रहता था और शादी समारोह में कुल्फी का ठेला लगाता था। परिजनों का कहना है कि 31 दिसंबर को मोंटू और गोलू उर्फ अभिषेक ने उसे टमटम में बिठाकर दारू पिलाई और घुमाया। इसके बाद उसकी इन लोगों ने बेरहमी से लात घूंसों से पिटाई की, जिससे उसकी खाने की नली ब्लॉक हो गई। वह उल्टियां करने लगा। मां पत्नी सुरेंद्र को लेकर इधर उधर कई अस्पतालों में घूमे, लेकिन किसी ने भी उनके बेटे का इलाज नहीं किया, बल्कि 80,000 की अस्पताल वाले डिमांड करने लगे। परिजनों ने इसके लिए भी हामी भर ली। इसके बावजूद सुरेंद्र का इलाज शुरू नहीं हुआ और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने सुरेंद्र की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मेरे बच्चे का उसमें टमटम में डाल के मारा है, मार पीट के रोड पे डाल गया। मेरा बच्चा भले चाहे उसकी भी दुख में 1000 बीमारी भरी हो, कोई दुख बीमारी वाला नहीं था। नया लड़का था 30 साल का, मेरा कोई बूढ़ा ठेला नहीं था। मेरा लड़का उसने मारने से मरा, बस उसको सजा मिलनी चाहिए मेरे बच्चे को। अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे SKS न्यूज के साथ। नमस्कार।